इसलिए चाहे कुशल करो या अकुशल करो, ये दोनों ही आगे जन्म देने वाले। ज्यादा अकुशल करते हैं तो कुत्ता गधा घोड़ा बनेंगे तो और ज्यादा मुसीबत है, और ज्यादा दुख होगा। और दोनों करेंगे तो मनुष्य बनते हैं तो भी दुख होगा, दुख से तो बच नहीं सकते। और ऐसे इन दो प्रकार के कर्मों से बिल्कुल पृथक है परमात्मा। ऐसा कर्म कभी कर ही नहीं सकता, उसके डिक्शनरी में ही नहीं है ऐसे कर्म करने का। इसलिए परमात्मा ये दोनों प्रकार के कर्म नहीं करता, फिर भी सृष्टि बनाने का कर्म करता है, पालन करने का कर्म करता है, और संहार प्रलय करने का कर्म भी करता है। लेकिन वो सारे कर्म न कुशल हैं न अकुशल है, और उसके वो सारे कर्म वास्तव में निष्काम है। निष्कामता का जो सही अर्थ है वो ईश्वर ही करता है। जैसा कि पहले एक बार निष्काम को लेकर के मैंने आपके सामने रखा था। इसलिए वो इस प्रकार के कर्मों से बिल्कुल दूर है, पृथक है। आइए विपाक। विपाक कहते हैं तत्फलम विपाका, तत्फलम तेषाम कुशला कुशलानाम कर्माणाम फलम। तत्फलम, तत् जो है कुशल अकुशल को संकेत कर रहा है। तत् शब्द जो है ये सर्वनाम है, और इससे पहले क्या है, कुशल अकुशलानी कर्माणी, तो कर्म को संकेत कर रहा है ये तत् शब्द। क्योंकि सर्वनाम जो बाद में आता है ना, उससे पहले संज्ञा शब्द होता है, ये तो आपको पता है ना। राम के बाद में राम गांव जाता है, वह का मतलब है सह पठती, गांव गया, गांव में स्कूल है तो पढ़ता है। राम का मतलब वो राम नहीं है यहाँ पर, साधारण कोई भी किसी का नाम राम। तो राम गांव जाता है, राम पढ़ता है, बार बार राम नहीं बोल सकते, ये भाषा विज्ञान का अपना नियम है। एक बार बोलो, उसके बाद में सर्वनाम शब्द का प्रयोग करो। वह ऐसा करता है, वह ऐसा करता है, वह ऐसा करता है। पहले तो नाम बोलो एक बार, उसके बाद सर्वनाम शब्द का प्रयोग करो। तो यहाँ जो तत् शब्द सर्वनाम है, ये तत् किसको संकेत कर रहा है, इससे पहले जो है उसी को संकेत करेगा। इससे पहले कर्म है, तो तत् फलम का मतलब है तस्य कर्मणा फलम, उस कर्म का फल। और वो कौन सा कर्म है, दोनों प्रकार के कर्म है, कुशल और अकुशल। तो एक वचन में बोलो या द्विवचन में बोलो तो कुशल अकुशलयोः फलम ऐसा बन जाएगा, अगर द्विवचन में बोलना है। और बहुवचन में बोलना है, कुशलानाम अकुशलानाम कर्माणाम फलम तत्फलम भवति। ऐसे संस्कृत में पढ़ाना बड़ा सरल है मेरे को। संस्कृत में 2-4 शब्द बोल करके आगे झटाझट बढ़ सकते हैं, हिंदी में बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है। खैर, तो आइए, तो कुशल अकुशल जो कर्म है उसके जो फल है उसको यहाँ पर विपाक शब्द से बोला है। जब परमात्मा कुशल अकुशल कर्म करता ही नहीं है तो उसका फल कैसे मिलेगा उसको। तो यहाँ पर ये सिद्धांत स्पष्ट समझ लीजिएगा, फल मिलता ही कुशल अकुशल कर्मों का, और परमात्मा कुशल अकुशल कर्म करता नहीं तो उसको फल भी नहीं मिलता है। तो जो सृष्टि बनाने का कर्म करता है परमात्मा, जो उसका पालन करने का कर्म करता है परमात्मा, जो उसका विनाश करने का कर्म करता है परमात्मा, इसके अलावा मुक्ति देने का कर्म करता है, मुक्तात्माओं को घुमाने का कर्म करता है, बहुत कर्म करता है भगवान। हाँ, समझ में नहीं आ रहा है। छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, माँ उसको कहाँ कहाँ ले जाती है, क्या क्या दिखाती है, क्या क्या सिखाती है, उसी के पीछे लगी रहती है जब तक वो उसका स्कूलिंग नहीं होती है। और स्कूलिंग होने के बाद भारतीय माताएं तो कॉलेज के लिए भी लगी रहती है उन्हीं के पीछे। कॉलेज होने के बाद पीजी करता है तो उसमें भी लगी रहती हैं भारतीय माताएं।
हाँ, विदेश में आते हैं थोड़ा डिफरेंट है। वो स्कूलिंग तक लगी रहती, स्कूलिंग हो गया, कॉलेज में गया, तू जान तुम्हारा काम जान, वो बाहर ही रहता है, वहां का थोड़ा कल्चर आ गया। तो यहाँ की माता तो बिल्कुल पीछे लगी रहती है। मैं उचित अनुचित की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे एक माँ बच्चे के पीछे लगी रहती है और परमात्मा भी मुक्तात्मा के पीछे पीछे लगा रहता है। वो पता नहीं क्या संकल्प करता है, मेरे को सूर्य के गर्भ में जाकर उसका हीट देखना है, तो चल बेटा ले चलता हूँ, ले चलेगा ठीक है ना। उसको जो जो ख्वाहिशें होती हैं उसको कर्म तो करना नहीं है, उसको तो भोगना है, एंजॉय करना है मुक्ति में। तो जो जो फरमाइश करेगा वो दिखाना पड़ेगा भगवान को। तो कम कर्म करता है, क्या समझती हैं आप? भगवान खाली बैठता है हम लोगों की तरह? ना भगवान सोता है हम लोगों की तरह, बिल्कुल नहीं। उनके कर्म तो अनंत है। कितने कर्म करता है परमात्मा? अनंत कर्म करता, अनकाउंटेबल कर्म करता है। और वो सारे के सारे कर्म कुशल अकुशल कर्म नहीं होते। इतने कर्म करके नेकी कर कुएं में डाल, ये वाली स्थिति है। भगवान इतने कर्म करता है, हर क्षण कर्म करता है। ये तो मैं मुक्तात्मा की बात कर रहा हूं। बद्धात्मा की बात करूं जी? हम सब बद्धात्मा हैं, शरीर में विराजमान है। कोई मनुष्य शरीर में, कोई कुत्ते गधे के शरीर में, कोई किसी कीड़े मकोड़े के शरीर में। कितनी योनि सुनते हैं जी आप लोग? सुनते हैं ना, 84 लाख योनियां। मान के भी चलो 84 लाख की योनि। हर योनि में जो आत्मा है उनके शरीर हैं। कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग जन्म कर रहे हैं, उनके लिए कर्म नहीं करता भगवान? क्या समझते हैं आप? मरे हुए मरना है तो उसको मृत्यु के लिए ले जाना पड़ता है, उसको निकालना पड़ता है भगवान को। अपने आप नहीं निकल सकता आत्मा। अगर अपने आप निकलना होता है तो आत्महत्या क्यों करेंगे हम का मतलब करने वाले। आपको समझ में आ रहा है मैं जो कहना चाह रहा हूँ? कर्म समझा रहा हूं मैं, कुशल अकुशल कर्म। हाँ, समझने का प्रयत्न करना। मैं विषय से बिल्कुल अलग नहीं हो रहा हूं। कितने कर्म करता है भगवान, ये भगवान कमाल के हैं आप। फुर्सत ही नहीं है। पता नहीं कौन कौन मरने के लिए तैयार है, उसको निकालना पड़ता है शरीर में से। कर्म है ये उसका। और निकाल करके फिर दूसरे शरीर के लिए उसको जोड़ना पड़ता है, वो भी कर्म है उसको। और ये भी देखना पड़ता है इसके कर्म कैसे हैं, उसके अनुरूप इस आत्मा को दूं या ना दूं। कितने कर्म करता है। बुद्धि काम नहीं करेगी, इतने कर्म करता है भगवान। उसके कर्मों को देखेंगे ना, उसका कर्मों का जाल देखेंगे तो ऐसा लगता है कि मेरी बुद्धि काम नहीं करती। इतने कर्म करता है, अनगिनत कर्म, इसलिए अनंत कर्म करता है। ईश्वर अनंत है, उसके गुण भी अनंत है, उसके कर्म भी अनंत हैं। और अनंत कर्म करता हुआ भी उन अनंत कर्मों में एक भी ना कुशल कर्म होता है ना अकुशल कर्म होता है। ये ईश्वर की विशेषता है। और उन अनंत कर्म जो ईश्वर हम सब आत्माओं के लिए करता है, उनका कोई फल नहीं मिलता है। तत्फलम विपाकः, और उस विपाक से अपरामृष्ट है, बिल्कुल दूर है, पृथक है। क्या कर्म करता है भगवान, उसके कर्मों को देखो। जब कोई किसी के लिए कर्म करता है, जब एहसान तले दब करके जब उसके बारे में हम विचार करते हैं, किसके? पत्नी के, पति के, बच्चों के, जो भी आपके निकट के लोग होते हैं जो आपके लिए कर्म करते हैं, कितने भाव पैदा करते हैं आप अपने मन में उनके लिए, कितने अच्छे भाव निकालते हैं। तो भगवान के प्रति कोई दुश्मनी है आपको? तो पति के लिए ही अच्छे भाव निकालें, पत्नी के लिए निकाले, पति के लिए निकाले, बच्चों के लिए निकाले,
ये बहुत अच्छी सास हो तो उसके लिए निकाले, बहुत अच्छी बहू है तो उसके लिए निकाले, तो अब आदमियों के लिए निकालते हो अच्छे अच्छे भाव, तो भगवान के लिए क्यों नहीं निकाल सकते आप? वो हमारे लिए कितने कर्म करता है, कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कितने कर्म करता है हमारे लिए। एक माँ होती है ना, एक बच्चे को गोद में लेती, छोटे से बच्चे को, अभी पैदा हुआ है, 1 महीना भी नहीं हुआ है, उसको गोद में लेती है। अगर नीचे रखते ही, यानी जहां भी पालना जो होता है उसमें रखना, कहीं भी रखते हैं ना उसको, वो नीचे रखते और रोने लगता है, फिर उसको गोद में लेती है। कोई कोई ऐसा बच्चा होता है नटखट, वो नीचे उतरना ही नहीं चाहता है, थोड़ा सा बड़ा होने के बाद उसको गोद में रखना पड़ता है। गोद जो है उसका दुख हो रहा है, दुख रहा है उसको, लेकिन सहन करती है माँ। दूसरे को दे तो रोने लगता है। ऐसे भी बच्चे को देखा होगा आपने कभी, वो बस गोद में रखती, जहां भी उसको रखना है, कभी इधर कभी उधर, परेशान हो रही होती है, लेकिन उसको नीचे भी नहीं रख सकती, पकड़ के रखना पड़ता है उसको। 1 दिन 2 दिन घंटों घंटों जब पकड़ना पड़ता है, कितना बड़ा काम करती है ना माँ। कभी कल्पना करते हैं आप में से जो माँ है वो तो करती होंगी, लेकिन स्वयं के लिए करती है, उसको सुना नहीं सकती वो माँ। ये सबसे बड़ी गलती करती है वो माँ। सुनाना चाहिए, जो बात नहीं मानता है बच्चा, बेटा बेटी कोई भी, माँ को पिता को जो भाव नहीं देते, जो उनको समझा नहीं सकते आप अपने को समझा नहीं सकते तो दूसरों को क्या समझा पाओगे? गिनाओ ना आपकी सेवाएं, गिनाओ एक एक करके। पूरा गिनाना होगा, थोड़ा बहुत गिनाएंगे तो उसको समझ में नहीं आता है। आप गिनाते थोड़ा बहुत ही है, उसको पूरा चिट्टा नहीं खोल के दिखाते हैं, पूरा परिदृश्य दिखाना होगा, जैसे स्क्रीन पर दिखाते हैं ना, ऐसे ही पूरा A to Z आपको सुनाना होगा। अब कौन ऐसा अभागा आदमी होगा जो माँ के इस पूरे परिदृश्य को सुन करके भी वो फिर भी अवॉइड करे माँ को, पिता को? तो जैसे एक माँ बच्चे के लिए लगातार लगी रहती है परिस्थिति विशेष में, भगवान भी हमारे लगातार लगा हुआ है, कर्म करता है, सांसें दे रहा है लगातार। इनहेल एक्सहेल, सांस ले रहे हैं निकाल रहे, ले रहे हैं निकाल रहे, और बैठा है, सब जगह रहता है तो बैठा है, जहाँ सांस चल रहा है वहां पर भी लगातार चला रहा है। ये कर्म नहीं है भगवान का? क्या समझते? कर्म नहीं है भगवान? लगातार आपके लिए भी कर्म, मेरे लिए भी कर्म। अब वैशेषिक पढ़ना, पता लग जाएगा कि आप गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, तो गाड़ी में बैठ के जा रहे, गाड़ी जा रही है, गाड़ी का कर्म चल रहा है, एक कर्म हो रहा है, ये कितने कर्म हो रहे हैं? ये आप वैशेषिक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कितने कर्म होते हैं। आप आता था, आपको ऐसा लगे एक ही तो कर्म हो रहा है, गाड़ी जा रही नहीं, गाड़ी भी जा रही तो आप भी जा रहे हैं, आप में भी गति हो रही है, गाड़ी में भी गति हो रही है, गाड़ी अकेली नहीं है, पहिए में भी गति हो रही है, स्टीयरिंग में भी गति हो रही है, ब्रेक में भी हो रहा है, एक्सीलेटर में भी हो रहा है, पता नहीं कितने कर्म हो रहे हैं। भगवान एट ए टाइम एक साथ जितने भी बद्धात्माएं हैं, चाहे मनुष्य योनि में हो, चाहे पशु पक्षी आदि अलग इतर योनियों में हो, सबको लगातार सांसें दे रहा है। छोटा मोटा कर्म है क्या? न जाने कितने कर्म करता है, लेकिन इतने सारे कर्म करके कभी ये नहीं कहता है इसके बदले में कुछ तो कर मेरे लिए। कभी नहीं करता, कभी नहीं कहता। कहता जरूर है, लेकिन अपने लिए कहे, मतलब हमारे लिए कहता, तू अपने लिए कर, तू मुक्ति को प्राप्त कर, मेरे आनंद को प्राप्त कर, मेरे से सुख ले लो, लेकिन मेरे को कुछ दो, ये कभी नहीं कह सकता भगवान, क्योंकि उसको आवश्यकता नहीं है।
इतने सारे कर्म हमारे लिए करता है, इतने सारे कर्म करता है, अनगिनत कर्म करता है, अनंत कर्म करता है। इतना करने के बावजूद भी वो कभी भी किसी भी आत्मा को ये नहीं कह सकता कि तू मेरे लिए कुछ कर। क्यों? उसको आवश्यकता नहीं है, वो परिपूर्ण है, इसलिए उसका कर्म निष्काम है, इसलिए वो इस कुशल अकुशल कर्मों से दूर है, इसलिए ऐसे कर्मों का फल भी उसको नहीं मिलता है। और वो जो स्वतः कर्म करता है, जितने भी कर्म अनंत कर्म करता है हम सब आत्माओं के लिए, उन अनंत कर्मों का फल भी नहीं मिलता है उसको, इसलिए फल से रहित है। उनको फल नहीं चाहिए, हमसे कोई फल नहीं चाहिए उसको, किसी से भी नहीं चाहिए, इसलिए वो फलों से पृथक है। विपाक रूपी फल से वो सर्वथा भिन्न है। जब हम किसी के लिए कुछ कर्म करते हैं, किसी के लिए कुछ सहयोग कर दिया, 1 बार दिया, 2 बार दिया, 5 बार दिया, 10 बार दिया, 1 साल दिया, 2 साल दिया, 10 साल दिया, 20 साल दिया, आपके मन में आएगा कि कब तक देऊं इसको? कमाल है, ये आदमी लेता ही जा रहा है। कभी एक बार भी नहीं बोला इसने कि मैं आपके लिए भी कुछ करूं, बस लेता ही जा रहा है। उसको मेरा इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आ रहा है, मैं देता जा रहा हूं, ये लेता जा रहा है। इसलिए हमारे मन में आता है कभी ना कभी, क्योंकि हम अविद्या से ग्रस्त हैं, हम एक्सपेक्टेशन लेते हैं। इतने शगुन डाल के आई हूं मैं, एक बार भी वो शगुन नहीं डालती है। अब डालू ना डालू सोचो आप, समझ रहे मेरी बात को? यानी हम दूसरों के लिए कुछ भी कर्म करते हैं, लेकिन अपेक्षा जरूर रखते हैं। दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है अपेक्षा नहीं रखते, क्योंकि हमें चाहिए, हमारे पास नहीं है। स्वयं करके प्राप्त करें या दूसरों से प्राप्त करें, हमको दोनों से प्राप्त करना होता है। इसलिए हम अपेक्षा रखे बिना रह नहीं सकते। पर ईश्वर को कोई अपेक्षा नहीं है। अब आप कल्पना कर सकते हैं, अनगिनत अनंत कर्म करता हुआ फल की अपेक्षा रत्ती भर नहीं करता, लेश मात्र नहीं करता। कैसा ईश्वर है? ऐसे ईश्वर से हम कितने दूर हो रहे हैं। जो माँ इतना हमारे लिए करती है, तो हम उसके लिए कैसे भाव विभोर होते हैं, उसके लिए कुछ कर गुजरने की चेष्टा करते हैं। करना चाहिए माँ के लिए, लेकिन ईश्वर को भी तो माँ मानो, पिता मानो, पति मानो, उसको पत्नी भी मानो। आपको पता है ईश्वर सब कुछ है? कभी सुना है आपने वेद के माध्यम से? ईश्वर हमारे लिए सब कुछ है। ईश्वर पति भी है और ईश्वर पत्नी भी है, ईश्वर बेटा भी है, ईश्वर बेटी भी है, ईश्वर पुत्र भी है, ईश्वर पुत्री भी है, ईश्वर सब कुछ है। इसलिए ऐसे परमात्मा से हमें दूर नहीं होना है, उसके पास होना है। ये तो समझाना चाहते हैं। ये जो ईश्वर का जो स्वरूप बताया जा रहा है, केवल वो फल से रहित है, इतने से हमको समझ में नहीं आएगा। इतने से नहीं, ईश्वर फलों से रहित है, जी कर्म कुशल अकुशल कर्मों से रहित है, ये तो चुटकी भर में समाप्त हो जाएगा ये कहानी। पर ऐसा नहीं है, इसको समझना है हमें। इसलिए तो मैं इतना आपके सामने क्या कह रहा हूँ कि बोलता जा रहा हूँ। किसी को लग सकता है कितना खींचता है आदमी, बोलते भी है मेरे को, तो आप बोलते रहो जी, मैं तो खींचूंगा। और इतना खींचने पर भी हमें नहीं बोध हो जाए तो फिर मैं क्या करूं? तो इसका यही अभिप्राय है कि हमें ये एहसास करना है ईश्वर के इस स्वरूप को। निर्गुणोपासना भी कोई
कम उपासना नहीं है, ऐसा मत समझना। सगुणोपासना ही हमें हमारे प्रयोजन को पूरा करती है, निर्गुणोपासना भी हमें पूरा करती है, क्योंकि इसलिए दो प्रकार की उपासना है ईश्वर की, सगुणोपासना और निर्गुणोपासना, दोनों करनी होती है। कभी ईश्वर का स्वरूप समझ में आएगा हमको, सिक्के के एक पहलू से नहीं समझ में आएगा, दोनों पहलुओं को समझना होता है। इसलिए कर्मों से ईश्वर अलग है और कर्मों के फलों से भी ईश्वर अलग है, ये स्थिति है। अब आप में से किसी कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। कर्मों से संबंधित और उसके फलों से संबंधित पहले पूछना है आपको। मधु जी। स्वामी जी, ईश्वर सगुण भी है और निर्गुण, तो दोनों बराबर बराबर होंगे, जो गुण नहीं है और जो गुण है, क्या ये दोनों बराबर बराबर हुए या अधिक और कम हो सकते? हाँ, तो बराबर कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ईश्वर आप जैसा नहीं है, ईश्वर मेरा जैसा नहीं है, ईश्वर गधे जैसा नहीं है, ईश्वर बकरी जैसा नहीं है। अब ऐसा करते जाओ तो आप वो भी अनंत बन जाएंगे। मेरा अभिप्राय ये था कि जो गुण है बस उसके विपरीत उसमें नहीं है, तो बराबर ही होगा। बराबर तो नहीं कह सकते, और वो मोटे तौर पर अनंत बोल सकते हो, क्योंकि सृष्टि और सृष्टि के पदार्थ और आत्मा ये सब शांत है, सीमित है, और इन सीमित पदार्थों के गुण ईश्वर में नहीं है। ठीक है, तो ये सब निर्गुणोपासना है। तो ये सीमित पदार्थ आपातता प्रथम दृष्टिया अनंत सा है, वैसा अनंत नहीं। तो निर्गुणोपासना उतनी नहीं हो सकती जितनी सगुणोपासना होती है, लेकिन मोटे तौर पर कह सकते हो आप, क्योंकि ये भी तो अनगिनत है। गुण तो अनगिनत है, लेकिन जो गुण नहीं है वो हम लोगों में है, मनुष्य में है, जीवात्मा में है, वो तो फिर सीमित ही हो गई। तो प्रकृति में भी तो है, प्रकृति में तो फिर वो नहीं। देखिए, फिर वहीं पर आ रहे हैं, जो मैंने समझा है उसको आप नहीं समझ रहे हैं। आपके दिमाग में जो चल रहा है ना, उसमें आपका आधा मन लगा हुआ, आधा मन सुनने में लगा हुआ है, इसलिए पूरा मन लगाइए सुनने में। मैंने तो पूरा उत्तर दे दिया, मेरा उत्तर फिर सुन लीजिएगा। आपातता प्रकृति के गुण भी हमें अनंत सा दिखते हैं, क्योंकि हम गिन नहीं सकते हो, और जीवात्मा भी शांत है, लेकिन उनको हम गिन नहीं सकते, हमें पता नहीं है, तो वो भी आपातता अनंत ही दिखते हैं। तो मोटे तौर पर इनको अनंत कह सकते हैं, लेकिन यथार्थ में ये सब शांत है। तो ईश्वर में जितने गुण हैं वो तो अनंत है, उसके विपरीत जो गुण हैं, जो प्रकृति के हैं और जीवात्मा के हैं, वो गुण ईश्वर में नहीं है। तो वो आपातता तो अनंत सा है, तो आप अनंत बोल सकते हो मोटे तौर पर, लेकिन वो शांत है। यही उत्तर पहले दिया था, अब भी यही उत्तर दिया है। अब आपको समझ में आया? आप समझ आ गया। मैं कंफ्यूज वहाँ हो गई थी जब आपने प्रकृति को जोड़ दिया, तो मन तो तो मतलब प्रकृति को नहीं जोड़ सकते, ईश्वर प्रकृति जैसा नहीं है, ये नहीं बोल सकते हम। नहीं, वो निर्गुण में आ गया ना। तो ये तो कह रहा, आपने कहा ना कि आपने जो प्रश्न किया उसी का उत्तर दिया है। जी आगे बढ़िएगा। और किसी का कोई प्रश्न? क्या बात है, आप प्रश्न ही नहीं करते? अलका जी। स्वामी जी, हमेशा दिमाग में ईश्वर की बात जब सोचते थे या याद करते थे, तो मन में आता था ईश्वर दयालु है। इतने सारे विशेषण हैं, ईश्वर न्यायकारी है, भयंकर है, सहनशील है, ये तो पहली बार सुन। ऐसा हमेशा मन में ईश्वर के नाम पे खाली दयालु आता था, क्योंकि अभी पूरे सुनने में कहीं भी
आपने कम सुना होगा ना, तो ज्यादा शास्त्रों में सुनते तो आपको पता लगता। तो ऐसा है, जब बहुत घिनौना कर्म मैं करूं, मैं का मतलब कोई भी आत्मा, घिनौने से भी घिनौना, उससे बेस्ट, उससे बढ़िया घिनौना हो नहीं सकता, दी बेस्ट घिनौना कर्म, तो उसको दी बेस्ट दंड देगा ना भगवान, क्योंकि वो न्यायकारी है। तो जब वो दंड देगा तो कैसा होगा दंड? भयंकर होगा। तो भयंकर दंड देने वाले को भयंकर ही तो कहेंगे ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जी। तो इस ईश्वर जितना दुख देता है उतना दुनिया में सारे मनुष्य मिलकर के भी नहीं दे सकते, इतना भयंकर दुख देता है, क्योंकि उतना ही भयंकर हम कर्म करते हैं। अब आप एक बात बताइए, कोई एक आदमी पूरे एक स्टेट को उड़ा दे एटम बम लगा करके, मान करके चलिए, उसको कितना बड़ा दुख देगा। स्टेट ने पूरा देश को उड़ा दे मान लीजिएगा तो, और सारे देशों के अणुबम उसको मिल जाए जो लोग बना के रखे आज एटम बम। पता नहीं, जब कोई बड़े बड़े देश बोलते हैं ना हमने ये बनाए, तो दूसरे देश कांप जाते हैं, फिर वो भी बनाने लगते हैं। शक्तिशाली जितने भी देश है ना, उनके पास कितना, आप कल्पना करके देखिएगा, सब शक्तिशाली देशों के पास कितने एटम बम हैं। उन सबको अगर धरती पर डाल देना तो धरती के रूप में नहीं दिखेगा, सब भस्म हो जाएगा, इतने बना के रखे। अगर किसी के हाथ लग जाए सारे, तो वो कर्म करे तो कितना भयंकर कर्म होगा। और ऐसे आदमी को इतना भयंकर कर्म सारी धरती के ऊपर स्थित प्राणियों को भस्म कर दे, उसको कितना भयंकर दंड देगा भगवान, आप कल्पना करके देखिएगा। तो उसको भयंकर नहीं कहेंगे तो अब क्या कहेंगे? दयालु कहेंगे उस समय। ठीक है जी। हाँ अजय जी। नमस्ते पूज्य स्वामी जी। मैं आप अपना वो खोलिएगा ना वीडियो। मैं थोड़ा सा बिल्कुल स्पेस करता जी। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे अभी इस परिणाम की जो चर्चा चल रही है, तो हम अभी जैसे भगवान को, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम सभी प्राणियों को भगवान का ही स्वरूप मानने लगते, ऐसा कभी कभी एहसास होता है, महसूस होता है, तो उसमें ईश्वर परिधान को इसको कौन सी समाधि नहीं लेंगे? कोई समाधि नहीं लेंगे, गलत महसूस नहीं कर सकते। सब भगवान का स्वरूप कैसे होंगे जी? ये आप तो सभी में ईश्वर का वास वगैरह जैसा नहीं, पहले आप समझ लीजिए, महसूस दोनों प्रकार से, अच्छा भी महसूस हो सकता है, गलत भी महसूस हो सकता है ना। अनुभूति दोनों प्रकार की होती है, अच्छी अनुभूति भी होती है, गलत ज्ञान से गलत अनुभूति होती है, और यथार्थ ज्ञान से यथार्थ अनुभूति होती है। तो इसलिए पहले अपने ज्ञान को बदलना होगा, अच्छी अनुभूति करने की बात कर रहा हूँ मैं। पहले सुन लीजिएगा, आपने प्रश्न किया, अब उसका उत्तर समझ लीजिएगा। क्योंकि दोनों यथार्थ नहीं होते, क्योंकि सब भगवान स्वरूप नहीं हो सकते। जड़ भगवान स्वरूप नहीं हो सकता है, और ये घिनौना कर्म करने वाला भगवान का स्वरूप नहीं हो सकता है। चोर व्यक्ति भगवान का स्वरूप नहीं हो सकता। और मैं और मोटी भाषा में कह दूं कि आपके पास जितनी भी संपत्ति है, जहां भी आपने इन्वेस्ट किया होगा, उन सबको कोई आजकल जो है जो नेट के थ्रू, ई बैंकिंग के थ्रू जो चोरियां करते हैं ना, और वो आपका एकदम खाली कर दे, जिसने भी कर दिया हो, और वो पकड़ में आ गया, पकड़ने वाले भी होते हैं ना बहुत एक्सपर्ट्स, पकड़ में आ गए कि इसने किया है, अब उसको अब भगवान स्वरूप मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। तो सब भगवान स्वरूप नहीं हो सकते हैं। भगवान स्वरूप का अभिप्राय समझ लीजिए, जैसे योगी समाधिस्थ व्यक्ति ये बोलता अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म जैसा हूँ, ना कि ब्रह्म हूँ।
या मैं ब्रह्मनिष्ठ हूँ, ब्रह्म में स्थित हूँ, इसलिए ब्रह्म मान लो, अर्थात ब्रह्म की तरह मैं विद्यमान हूँ, अब मेरे में अविद्या नहीं है। ऐसा तो हो सकता है, लेकिन हम भगवान नहीं हो सकते। भगवान भगवान के स्थान पे रहता है, हम जीवात्मा जीवात्मा के स्थान पे रहते हैं। भगवान स्वरूप कोई भी नहीं हो सकता। नहीं, जैसे सबके प्रति करुणा, दया और एक आनंद सा एक महसूस होना, ये समाधि में आता है? नहीं, समाधि में नहीं आता है। कोई भी अच्छा कर्म करता है तो ये सब अनुभूतियां होती है। समाधि तो बहुत ऊंची चीज है। अभी आप सारी कक्षाएं सुन रहे हो या नहीं आए हैं आप? नहीं, मैं सारी कक्षा सारी सुन रहे हो ना। तो समाधि का जब प्रसंग आया है तो समाधि को प्राप्त करने के लिए कितनी ऊंची योग्यता बताई है। वो योग्यता उसके अंदर है ही नहीं है, तो उसको कैसे समाधि मान सकते हैं आप? ठीक है ना। तो शास्त्र के साथ चलिएगा, उसको बार बार दोहराइएगा, आपको धीरे धीरे अवश्य समझ में आएगा। तो अनीता जी को पूछना है, बोलिएगा। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ईश्वर न्यायकारी है और दयालु भी है, दोनों समान रूप से है। तो जो विशेष कृपा होती है वो कैसे लेंगे कि ईश्वर विशेष कृपा करता है? तो विशेष कर्म करने वाले को विशेष कृपा करता है और सामान्य करने वाले को सामान्य कृपा। हाँ जी, वो विशेष कृपा क्या होगी स्वामी जी? वो तो कर्म के अनुसार होगा जी। आपने वो पढ़ा है ना, तच्चक्षुर देवहितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत, वहां देवहितम कहा है, देवों का हित करता भगवान। ये नहीं बोला है वहां पर मनुष्यों का हित करता है। सामान्य हित तो सबके लिए बराबर करता है। तो देव विशेष कर्म करते हैं, इसलिए उनको विशेष रूप से हित करता है। तो जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल देता है। तो बेस्ट कर्म करेगा तो उसको फल भी जब बेस्ट देगा, तो वो है विशेष कृपा। और साधारण कर्म करता है, अच्छा कर्म है लेकिन साधारण है, सामान्य अच्छा कर्म है, तो उसको सामान्य फल देता है। हाँ, तो फिर आप उसको अन्यायकारी बनाना चाहते हो क्या? तो न्यायकारी तो वही होता है ना, जो जितना कर्म करोगे तो उसको उतना ही देता है। रही आपकी बात कि वो कृपा क्या हुई उसको, जब आपने कर्म किया है तो आपने फल दे दिया। तो कर्म किसके लिए किया है? भगवान के लिए किया है, अपने लिए किया है? तो फिर अपने लिए किया तो अपने आप ले लो आप कर्म का फल। नहीं ले सकते इसलिए भगवान दे रहा है, इसलिए उसकी कृपा मानी जाती है। ठीक है जी। जी, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं।